बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। और हमने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके सीख लिए हैं। इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज हम इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेता हूँ और हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड बेसिकली इन दोनों इक्वेशन से हमको कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है ना, तभी हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। वैसे हम लोग क्या करते आए थे कि किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में लिखते थे और वो किसी दूसरी इक्वेशन में हम उसको रख दिया करते थे, है ना। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे, x को y के टर्म में या y को x से सब्स्टिट्यूट करते थे। अब हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, तो एक को एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो ये दोनों इक्वेशंस ऐड करनी होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट करनी होंगी, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं जिसको एलिमिनेट करूंगा उसको मुझे बराबर करना होता है। जैसे अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं x को बराबर करूंगा, अगर y एलिमिनेट करना है तो y बराबर करूंगा। तो y बराबर तो ये 3y है, इधर y है ना। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y हमें मिल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। दिस इज इक्वेशन 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1, है ना। यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 और हमें ये मिल रहा है, ठीक है। जब ये इक्वेशन मुझे मिल गई तो ये इसी के इक्विवेलेंट है, पहली वाली के इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना। अब ये इक्वेशन सेकंड है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में y हमारा बराबर है, y बराबर है ना। ये 3y ये भी 3y है। अब अगर देखो ये प्लस है ये माइनस है तो मैं इनको ऐड कर दूं और प्लस 3y माइनस 3y आपस में कट जाएंगे। अगर ये एक जैसे साइन होते, जैसे सपोज ये प्लस होता ये प्लस होता, है ना, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ नीचे इसके साइन मुझे चेंज करने पड़ते, ठीक है। तो अभी तो ये अपोजिट साइन है तो इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, दोनों इक्वेशन जोड़ने पर, ऑन एडिशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो क्या होगा, देखो ये 3x और 2x ये तो 5x हो गए, है ना। ये 3y और 3y जब प्लस और माइनस के ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब y को एलिमिनेट कर दिया। अब ये 15 और 4 ये कितने बेटा 19, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 19/5। ये मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई 19/5। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा दो और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये करते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लगाएं या 2 में लगाएं वैल्यू हमें मिलेगी। x इज इक्वल टू क्या निकला भैया 19/5। मैं यहाँ इक्वेशन 1 लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें 19/5 लगाते हैं x की जगह, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस 19/5 और ये होगा बेटा 5 पंजे 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5, है ना। तो y की वैल्यू आ गई मुझे 6/5 और x की वैल्यू 19/5, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस पूरी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो x बराबर 19/5 है, 19/5 प्लस y 6/5 है तो 6/5, इधर 5 है तो 19 और 6 कितने होते हैं बेटा 25/5 हो गया, इधर 5 है तो 5 5 जा 25। तो क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब x और y की वैल्यू ठीक है। तो ये तरीका है
एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, अब हम बेटा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, है ना। तो पहले सवाल में क्या बेटा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें 4 पार्ट हैं, मतलब 4 पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के और हमें ये सॉल्व करना है ना। तो ये पहली है x + y = 5, 2x - 3y = 4, और ये मैंने अभी सॉल्व किया है ना, यही मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था आपको। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसमें देखेंगे या तो x बराबर हो या y बराबर हो, जिसको मुझे एलिमिनेट कर सकूँ। तो इजीली मैं y को यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैं y को बराबर कर सकता हूँ। ये 4y है, 2y है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना भाई। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 4, इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पे, 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1 है। एंड सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे ऑन एडिशन। इनको मैं ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड कर दूंगा? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। एक -4y है, प्लस के 4y है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस के 4y प्लस के 3y प्लस के 7x, सॉरी प्लस के 4x प्लस के 3x = 7x = 10, और ये 14 हो जाएगा और x = आ जाएगा 2, है ना। x बराबर 2 आ गया, क्योंकि 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो आप, या 2 में, 3 में, जहां भी आप करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या फर्स्ट लगाओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। यहाँ x बराबर 2 लगाएंगे तो 2 3 = 6 भाई, 3 × 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना। देखो ये 6 हो गए, 2 3 = 6, और इधर जाएंगे तो 10 में से घट जाएंगे, तो क्या बचेंगे यहाँ 4। 4y = 4, 4y = 4, तो y = 1, है ना भाई। 4 4 में भाग दे देगा, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, है ना। तो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है। तीसरा पार्ट, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y प्लस के 7। अच्छा ये है, तो इसको बना ले रहे हैं, ये 2y इधर ले आ रहे हैं ना। 9x - 2y = 7, और इसको इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। इक्वेशन में -4 है, बराबर से पहले बराबर के बाद जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, तो इसको यहीं कर दे रहे हैं हम, = 4 इक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 1 और 2 की बात करेंगे। ये 9x है, 2y है, ये 5 है, ये 3 है, ये हम बराबर कर सकते हैं, ये बराबर कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 का, है ना भाई। ये 9x है, ये 3x है, तो 3 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी गेट 9x - 15y = 12, इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 आई है इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, इन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। 9x माइनस के 2y माइनस के 15y, है ना। तो क्या करें, जब मुझे ये दोनों बराबर है 9x, इसको किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो ऐड करने पे तो ये 18x हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। वैसे लिखते हैं कि इक्वेशन 3 इज सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3, ऐसे करके लिख देते हैं। 3 को 2 से घटाने पर, या इक्वेशन 2 को 3 से घटाने पर, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या लिख दे रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके हम साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल। प्लस 9x माइनस 9x, है ना भाई, घटा रहे हैं।
भाई 9x में 9x घटा रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा। हाँ, अब माइनस के 2y में से मैं माइनस के 15y घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 13y। ठीक है, अब ये प्लस का 7 है माइनस का 12, है ना भाई, प्लस का 7 माइनस का 12, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5। तो y इज इक्वल टू -5/13 मेरे को आ रहा है, y इज इक्वल टू -5/13 आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है। इसमें मैं y इज इक्वल टू -5/13 रखता हूँ, तो 3x - 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4, और ये प्लस का 25/13 इधर आके माइनस का हो जाएगा भैया। 3x इज इक्वल टू 13 चौक 52, यानी 52 में से 25 घटाएंगे, नीचे कितना है 13। ठीक है, और 3x इज इक्वल टू यहाँ से घटा दो आप, ये बच जाएंगे 7, और ये 2/13, और x इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 27/13। 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाके डिवाइड करेंगे, तो 3 ने 27, 9/13, तो x इज इक्वल टू आएगा 9/13। अब ये वैल्यू हम चेक कर ले रहे हैं कि ये वैल्यू चेक कर ले रहे हैं ठीक है या नहीं है। तो मैं इक्वेशन 1 उठाऊं या 2 उठाऊं? मैं इक्वेशन 1 ही लेता हूँ, मैं इक्वेशन 1 ही लेता हूँ बेटा। 3x - 5y, और ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। देखते हैं 4 आएगा नहीं आएगा। x की जगह लगाऊं 9/13, 3 इंटू 9/13 माइनस 5 इंटू y की जगह लगाऊं -5/13। ठीक है भाई, तो ये हो गया 9 × 27/13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25/13, है ना। 25 और 27 52, 52/13, और 13 में से ये भाग लगा देंगे तो 4, 13 चौक 52। इसका मतलब ये x और y की दोनों वैल्यू आपकी करेक्ट है। ठीक है, इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने x और y की वैल्यू लगाई, तो इसका आंसर मुझे 4 ही मिल गया, देख लो। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं इसका एक लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। यह है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, और यह है बेटा x - y/3 इज इक्वल टू 3, है ना। इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है। देखो, अब इन इक्वेशन 1 और 2 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, है ना। सिंपल बना के फिर काम इजीली हो जाएगा। काम तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 लेता हूँ, x/2 + 2y/3, है ना, इज इक्वल टू -1। इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूँ बेटा 6, तो यहाँ आएगा 2 × 3 = 6, 3x + 3 × 2 = 6, और 4y इज इक्वल टू -1। तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 को और सॉल्व करते हैं बेटा। इक्वेशन 2 को और सॉल्व करते हैं। x - y/3, देखो मैं यहीं से कर दूँ, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3x - y, 3x - y, 3x - y इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, नीचे क्या है, यहाँ पे 3 है बेटा, और ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब ये मुझे मिल रही है इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से मैंने ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 3 से मैंने ये बनाई। अब इन दोनों को इजीली आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व तो यहाँ भी हो जाती, लेकिन ये काम आपके लिए आसान हो गया, है ना, ये काम आसान हो गया। अब देखो, इसमें 3x बराबर ही है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, 3x में से 3x घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या ऐसे लिख देते हैं कि इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन 3।
तो यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4y माइनस प्लस के y, तो प्लस के 5y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस 9 और 6 15, तो y इज इक्वल टू आ रहा बेटा 5 3 जा 15, तो माइनस का 3। ठीक है, अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो, है ना, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरा 1, आप इसमें लगाओ 3 में लगाओ, ठीक है 3 में लगाओ, 1 में लगा के भी काम हो जाएगा, है ना, और y की वैल्यू आप x की वैल्यू आप निकाल लोगे, लेकिन इजी वाला काम करो ना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 3 है, क्योंकि सारी इक्वेशन सेट, ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, सारी इक्वेशन में x और y की वैल्यू सेम ही आएगी। अब y इक्वल टू -3 रखना है, तो 3x प्लस 4 इंटू में -3 इज इक्वल टू -6, तो ये 3x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6, 3x बराबर -6 प्लस 12, है ना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा भैया, 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, प्लस के 6, और x बराबर 2, है ना भाई, x बराबर 2। अब इन x और y की वैल्यू को हम देख लेते हैं क्या सही है या गलत है ना, तो किसी एक इक्वेशन में आप रख दो, पता चल जाएगा, किसी एक इक्वेशन में x बराबर क्या 2 है, यहाँ 2/2 यानी ये 1 है, ठीक है भैया, y बराबर -3 है, या -3 रखेंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल होगा, लेकिन ये -2 बच जाएगा, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो आपका ठीक है, बात समझ गए क्या, है ना। तो इसको हम x और y की जगह रख के देख लेते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू या नहीं कर रही है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ये आपका आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं हमको और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। पहली प्रॉब्लम है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो ये कह रहे हैं कि कोई एक फ्रैक्शन है आपके पास, उसके न्यूमरेटर में आपने 1 जोड़ दिया और उसके डिनोमिनेटर में से आपने क्या करा, 1 घटा दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1, है ना। एंड उस फ्रैक्शन में अगर मैं केवल 1 जोड़ दूं उसके डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाती है हाफ, 1/2। तो वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बेटा, अगर आपको फ्रैक्शन पता ही नहीं है तो हम लिखते हैं लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, है ना। तो x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। तो मान लेते हैं लेट x इज द न्यूमरेटर इज द x एंड डिनोमिनेटर इज y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y है। अब बात करते हैं a टू q, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमने क्या करा, 1 जोड़ दिया, ऐड कर दिया 1, किसमें, न्यूमरेटर में, ठीक है भैया, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से मैंने 1 घटा दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 और फ्रैक्शन क्या हो जाती है, घट के 1 हो जाती है। अब यहां से देखो हम बनाएंगे एक इक्वेशन, इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे भी अगर ये 1 है तो ये चीज इसके बराबर है, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, क्योंकि मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर किसी के आगे अगर 1 लिखा है, सपोज ये 4/4 तभी तो 1 है, ये 1 कब है, जब ये दोनों बराबर हैं, है ना। और x अपॉन x तभी तो ये 1 होगा, x के बाद x में जाएगा एक बार, ठीक है बेटा। तो यहाँ y इधर लेके आएंगे x माइनस वाई, और प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 आपकी फॉर्म हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, है ना। अब क्या कह रहा है, अगेन इट बिकम्स हाफ, और ये फ्रैक्शन
हाफ हो जाती है, ये फ्रैक्शन हाफ हो जाती है। कब? वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मैं 1 जोड़ दूं तब ये हाफ हो जाती है। तो इसके डिनोमिनेटर मैंने 1 जोड़ दिया और ये हाफ हो गई, है ना। सवाल कह रहा है हमसे, तो हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके भैया, y+1 कम 1 में और 2 का x में, तो ये हो जाएगी 2x इज इक्वल टू y+1, है ना। 2x इज इक्वल टू y+1 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। बात समझ गए क्या? तो इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड, ये देखेंगे y बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, ये माइनस माइनस के हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, देखो ये तो कैंसिल, है ना। प्लस के 2x माइनस के x, तो प्लस का 1x बच जाएगा, प्लस के 2 और प्लस का 1 तो ये प्लस का 3 बच जाएंगे। मतलब x बराबर आपको 3 मिल गया। x बराबर 3 मिल गया मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर। और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो आप। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। और जब मैं x की वैल्यू 3 यहाँ रखूंगा, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की जगह जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस का 3 इधर जाके ये माइनस का 3 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो ये y इज इक्वल टू आपको क्या मिला भैया, 5। ठीक है, x बराबर 3 एंड y बराबर 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गई आपकी, तो फ्रैक्शन क्या हो गई, फ्रैक्शन इज 3/5, है ना, x/y, ये फ्रैक्शन और ये हमें निकालनी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी सेकंड प्रॉब्लम। इसमें अगली प्रॉब्लम है बेटा, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 5 साल पहले नूरी सोनू से दुगना था, वो सॉरी 3 गुना था, है ना। एंड 10 years लेटर, और आज से 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा आज से 10 साल के बाद। और आज से 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना था, मतलब नूरी की उम्र सोनू से 3 गुनी थी। एंड 10 साल के बाद नूरी की उम्र सोनू से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही बताया हमें बताया कि इनकी उम्र क्या है अभी प्रेजेंट, है ना। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो इन सवालों में क्या करते हैं हम, इन सवालों में देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, है ना। अब मैं एक प्रेजेंट एज मान लेता हूँ किसकी, नूरी की अगर मैं मानता हूँ प्रेजेंट एज, मान लीजिए x ईयर्स है, ठीक है ना, x इन ईयर्स में हम मान रहे हैं। और जो हमारे पास सोनू है, सोनू की उम्र मैंने मान ली y अभी प्रेजेंट में। ठीक है, हमें 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो 5 साल पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 years एगो, 5 साल पहले। अब बताओ 5 साल पहले नूरी की उम्र क्या होगी, नूरी वाज एज ओल्ड, है ना, या नूरी वाज, या नूरीज एज वाज, नूरी की उम्र कितनी रही होगी। अभी तो x है, तो 5 साल पहले इसमें से 5 घटा हुआ, x माइनस 5, है ना, 5 साल। ठीक है, सोनूज एज, और सोनू की एज क्या रही होगी, y में से 5 घटा दो। ठीक है भैया, अब हमें सवाल क्या कह रहा है कि नूर, ये तो उम्र होगी इनकी 5 साल पहले की उम्र मैंने दोनों की निकाल ली, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि नूरी की उम्र क्या है, 3 गुनी है सोनू से, ये 3 गुनी है सोनू से। देखो इनको ऐसे हम बनाएंगे इक्वेशन x माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस 5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भैया ये उम्र जो है ये नूरी की उम्र है, लेकिन ये इससे क्या है, 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। लेकिन मैं इसको एक काम करूं, इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ बराबर लगाना पड़ेगा,
पर मैं अभी बराबर कर नहीं सकता इन दोनों को, क्योंकि ये और ये चीज़ आपस में बराबर है ही नहीं। ये 3 गुनी है ना, तो ये बराबर ही नहीं है। तो इसको भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, अब ये बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 3y माइनस 15, 3 बाई इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 5 उधर जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5 है तो माइनस के बच जाएगा 10, इक्वेशन 1। तो एक इक्वेशन मिल गई आपको x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से फाइंड करेंगे। दूसरी इक्वेशन कहाँ से फाइंड करेंगे? 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। दूसरी कंडीशन है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नूरी की जो एज होगी, नूरीज एज विल बी, है ना भाई, कितनी होगी भाई? अभी तो उसकी उम्र x है और 10 साल के बाद इसमें 10 और जोड़ दो, इतनी हो जाएगी। ठीक है भाई, और सोनू की एज कितनी होगी? एज विल बी, ये हो जाएगी y प्लस 10 इन ईयर्स। ठीक है, अच्छा अब सवाल क्या कह रहा है हमसे? ये जो उम्र है बेटा, नूरी की जो उम्र है, नूरी की जो उम्र है वो दुगनी है सोनू से, लेकिन हम इसमें अपना यही काम करेंगे। ये दुगनी है और ये इसके बराबर नहीं है, पर मैं बराबर करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो दुगनी है, बराबर तो है ही नहीं। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अब ये बराबर हो गया। ठीक है बेटा, या 2 का इसमें भाग लगा दो या 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल रखना है, बराबर रखना है, ताकि मैं एक इक्वेशन फाइंड कर सकूँ। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और प्लस 10 दूनी 20। सही है, तो x 2y इधर लेके आएंगे बराबर के बाद है, तो ये माइनस के 2y हो जाएगा बराबर, ये 20 है, ये 10 प्लस का इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो इधर 10 ही बच जाएगा प्लस का, है ना भाई। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आप काम आपका हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, इक्वेशन 1, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, दोनों में देखते हैं क्या बराबर है। बराबर नहीं है तो करना पड़ता है, बराबर है तो कोई बात ही नहीं है। देखो इसमें x बराबर है, दोनों प्लस के हैं तो हम घटा दे रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, प्लस 2y माइनस 3y, तो माइनस का 1y बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10 तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है भैया, आपने उम्र निकाली सोनू की, सोनू की उम्र आ गई 20 साल, लेकिन y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, हम 1 में रख दे रहे हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, y बराबर 20 रखेंगे, y बराबर 20 रखेंगे तो 20 30 60 हो जाएगा, 20 30 60, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 20 30 60, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस के 60। देखो ये माइनस 10 इधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 10 प्लस 60 प्लस का 50। ठीक है, तो भैया आपने क्या निकाली भाई, x बराबर 50 और ये आपका आ गया 20, है ना। नूरी 50 साल का अभी और सोनू 20 साल का अभी। ठीक है भाई, अब देखो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? 45। इसकी कितनी रही होगी? 15 का ये 3 गुना हो गया, नहीं हो गया? देख लो, है ना। और आज से 10 साल बाद ये हो जाएगा 60 साल का, ये हो जाएगा 30 साल का, ये हो जाएगा 60 साल का, ये हो जाएगा 30 साल का, तो ये इससे दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये वैल्यू, ठीक है, आपने ये सेटिस्फाई कर दिया। और इसको यहाँ पे रख के भी देख लेंगे ना, जो इक्वेशन मेरी बनी है उसमें x और y की वैल्यू रख के देखेंगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है। अगला सवाल है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. देखो सवाल ये कह रहा है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का एक नंबर है, कोई 2 डिजिट का एक नंबर है, कोई भी 2 डिजिट हैं जिसका एक नंबर है, और उन दोनों डिजिट में उस नंबर की दोनों डिजिट को जब आप सम करते हो तो आंसर क्या आता है? 9। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सॉल्यूशन लेट यूनिट डिजिट इज y मान लेते हैं, चलो y, ठीक है, एंड टेंस प्लेस नंबर, टेंस प्लेस डिजिट इज x। देखो कोई अगर 2 डिजिट का नंबर है ना तो ऐसे बनता है, जैसे मान लो ये 21 है, ठीक है, तो इसके वंस प्लेस पे नंबर तो 1 है और टेंस प्लेस पे नंबर 2 है, तो टेंस प्लेस पे नंबर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं सम कर दूं, तो 10 दूनी 20 और 1 21, यही तो नंबर होगा, 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3 23, ऐसे तो करते हैं। ये जो नंबर है कुछ ऐसा नंबर होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया 20 + 3 23, है ना, क्योंकि ये टेंस प्लेस का नंबर है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है। बात समझ गए क्या? तो पहली कंडीशन तो यही है। देखो नंबर अगर मेरा क्या हो जाएगा, तो नंबर मेरा ये हो जाएगा कि y तो यूनिट प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे x है ना, तो 10x + y ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, नंबर तो ये बनेगा, है ना भाई। अब हमें तो केवल दोनों डिजिट लेनी है, दोनों डिजिट मतलब ये अगर 21 नंबर है सपोज, तो ये 20 + 1 ये नंबर बना 21, लेकिन इस नंबर की 2 डिजिट, एक तो 2 है और एक तो 1 है, डिजिट तो 2 और 1 ही है ना, एक 2 और एक 1। तो ये क्या कह रहा है बेटा, डिजिट हमें जोड़नी है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर। तो अगर मुझे डिजिट ऐड करनी है तो सिंपली 2 और 1 जोड़ देंगे, है ना। मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना नहीं नंबर 21 है, ठीक है। तो हमें सिंपली ये डिजिट को ऐड करना है, एक x डिजिट है और एक y डिजिट है, तो मैं दोनों डिजिट जोड़ रहा हूँ तो ये 9 मिल जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अब ये कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो नंबर क्या है मेरा, नंबर तो ये है ना भाई, नंबर तो ये है ना भाई 10x + y। बात समझ गए क्या? तो नंबर हमेशा ऐसे बनता है 2 डिजिट का, है ना। तो नंबर मेरे पास क्या है नाउ अगेन 80 या तो देखो नंबर है 10x + y, ये नंबर है। अब सवाल क्या कर रहा है, 9 टाइम्स, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देना, ये 9 टाइम्स हो गया। ठीक है भाई, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर इज ट्वाइस, ये दुगना है, ये दुगना है। ठीक है, कौन से नंबर का ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इसको ऑर्डर रिवर्स कर दो, आप ऑर्डर रिवर्स कर दो, यूनिट प्लेस पे ले लो x और टेंस प्लेस पे ले लो y, तो ये हो जाएगा 10y + x। सही है, 10y + x ये नंबर हो जाएगा, है ना। ये नंबर मिलेगा ऑर्डर रिवर्स करने के बाद, इन डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद ये नंबर मिलेगा 10y + x। और इस नंबर का, इसका जो 9 टाइम्स है ये कितना है, ट्वाइस, ये दुगना है। अभी भी ये इसके बराबर नहीं है बेटा, ये नंबर अभी इसके बराबर नहीं है भाई, मैंने इसको 9 टाइम्स कर दिया, लेकिन ये अभी दुगना है इसके, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अब ये तुम्हारी बराबर हो गई, है ना। अब ये चीज आपके बराबर हो गई, ये चीज इसके बराबर हो गई। बात समझ गए? इसमें 2 का मल्टीप्लाई ना करें, मान लो ये दुगना है तो इसमें 2 का भाग कर दें, अब ये बराबर हो गए। 2 का भाग कर देंगे इसका, तो 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही करेगा। बात समझ गए क्या? जब 2 इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, नीचे भाग दे रहा है तो, है ना भाई, सिंपल बात है। तो ये चीज बराबर है, ये तुम्हें समझनी थी, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको जरा अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 90x, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, प्लस 9y = 20y + 2x। ठीक है भाई, x को इधर लेके आएंगे, प्लस का 2x है, क्योंकि x + y के फॉर्म में या x - y के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। तो ये 90x है और ये 2x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है,
और प्लस के 9y है, ये इधर लेके आऊँगा तो माइनस के 20y हो जाएगा, बराबर में तो 0 बच जाएगा। भाई बराबर में कुछ बचेगा ही नहीं। देखो 90x में से 2x जाएंगे, 90x में से 2x जाएंगे तो 88x प्लस 9y प्लस का माइनस का 20, तो ये माइनस का बच जाएगा मेरे पास 11y इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या? और इसको भी मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ, यानी आपके पास ये आ रहा है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको देखो मैं क्या करूँ, इसको 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाय 11 दिस इक्वेशन। देखो किसी भी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से और किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा, इधर भी इधर भी, ताकि वो बैलेंस रहे, है ना, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो मैं 11 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 11 × 88x हो जाएगा, माइनस 11 में 11 भाग जाएगा तो 1y हो जाएगा इज इक्वल टू, और 11 का भाग 0 में लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन में 1 बना ले रहा हूँ आपकी, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन 1 मेरी आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 8x बराबर कर देंगे y, मतलब y बराबर 8x है। ये सिंपल सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है ना। लेकिन हमें एलिमिनेशन मेथड से काम करना है ना। तो अब मैं इक्वेशन दूसरी की तरफ चलता हूँ। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये दूसरी इक्वेशन ही तो बनी है बेटा, है ना, ये दूसरी इक्वेशन तो बनी है। पहली इक्वेशन तो ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना, दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है, तो इक्वेशन 1 ये रही। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें y समान है, y सेम है, y एक जैसा है। तो हम क्या करें, ये माइनस है प्लस है तो ऐड कर दे रहे हैं ऑन एडिशन, क्योंकि हमें काटना है ना, ये या तो y कट जाए या x कट जाए, तो y काट दे रहे हैं, y माइनस है y प्लस है, y काट दे रहे हैं, 8x और 1x तो 9x हो गए और ये 9 हो गए, तो x इज इक्वल टू तो 1 आ गया भैया, है ना, 9 का भाग 9 में लग जाएगा तो x बराबर 1 आ गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x बराबर क्या आया मेरे पास 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। तो नंबर क्या मिल गया भाई आपको? नंबर क्या था मेरे पास? 10x प्लस वाई, नंबर ये है 10x प्लस वाई, है ना भाई। 10 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 10 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 18। नंबर क्या आ गया आपके पास? 18। अरे वैसे भी y बराबर 8 है, x बराबर 1 है, तो नंबर तो 18 ही हो ही जाएगा, है ना। नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 18। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको ज़रा अच्छे से समझ लो कि ये 2 डिजिट के नंबर, इनको नंबर कैसे बनाते हैं और ये प्रॉब्लम्स किस तरह से आती हैं कि आपको और नंबर को रिवर्स कर देते हैं, ये नंबर को रिवर्स, है ना। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जब वो चीज़ें आप आगे सीखोगे। अभी फ़िलहाल इनको सीखो कि सवाल को पढ़ के और इनको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बेटा, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना 2000 रुपये बैंक में निकालने जाती है एंड शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दे दीजिए आप, है ना, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए। मीना ने टोटल 25 नोट्स लिए। मीना को कितने मिले? टोटल 25 नोट्स। तो बताइए आप कि 50 रुपये के कितने नोट्स थे उसमें और 100 रुपये के कितने नोट्स थे। ठीक है, और रुपये कितने उसके पास? 200 है ना भाई। तो हम मान लेते हैं हमें पता ही नहीं है, तो हम x और y की फॉर्म में इसको मानते हैं, है ना। लेट मीना ने 50 रुपये के कितने नोट्स लिए हैं? x। लेट ₹50 जो नोट हैं वो मेरे पास x हैं, ठीक है, एंड 100 रुपये के जो नोट्स हैं वो मेरे पास y है ना। ये मैंने ऐसे मान लिया। अच्छा, मीना को कितने नोट्स मिले टोटल? 25। तो x तो 50 रुपये के हैं और y 100 रुपये के हैं, तो टोटल नोट तो 25 हो रहे हैं ना।
तो इक्वेशन 1 तो आपको सीधे सीधे मिल रही है। ठीक है, अब देखो आप 50 रुपए के नोट्स कितने लिए उसने, x। अब हम देते हैं रेट्स, उसके पास रुपए तो टोटल होना चाहिए 200। भाई रुपए तो उसके पास टोटल 200 होने चाहिए ना। x मतलब एक नंबर है कि 2 या 3 या 4 या 5 या 6 है ना। तो अगर 50 रुपए का एक नोट है तो 50 रुपये हो गए सीधे सीधे, और 50 रुपए के अगर आपके पास 2 नोट हैं तो 100 रुपये हो गए सीधे सीधे। सही है, 50 रुपए के 3 नोट हैं तो आपके पास 150 रुपये हो जाएंगे। ठीक है भैया, और 4 नोट हैं 50 रुपए के तो आपके पास 100 रुपये हो, सॉरी 200 रुपये हो जाएंगे, है ना। और 5 नोट हैं 50 रुपए के तो आपके पास 250 रुपये हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, x तो नोट्स की संख्या है और हैं कितने के, 50-50 के। तो 50-50 के हैं कितने नोट, x, ये आपके पास रुपये हो गए, है ना भाई। 50-50 के x नोट है, मान लो x इजिकल टू 5, 4, 3, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के उसके पास कितने नोट हैं, y नोट हैं। y इज द नंबर, कितने नोट्स हैं। अब टोटल रुपए कितने हो गए उसके पास मिला के 200 रुपये। ये इक्वेशन 2 आपकी बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आपकी बनी, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, नोट से बनाई मैंने। ये x नोट है, ये y नोट है, टोटल 25 नोट हैं, लेकिन रुपए उसके पास 200 हो रहे हैं। ठीक है, 50x प्लस 100y इजिकल टू 20, मतलब 50x प्लस 100y इजिकल टू 200, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या भैया, सीधे सीधे बन रही है x प्लस वाई इजिकल टू 25, इक्वेशन 1। और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, x इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं, है ना। इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं सब में कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं ये 50, ये 100, ये 200, तो मैं 50 से पूरी इक्वेशन को भाग लगा सकता हूँ, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगी इक्वेशन, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 50। 50 से दोनों साइड भाग लगाएंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये 2000 रुपये है ना, ये 2000 रुपये, सॉरी। तो ये हो जाएगा बेटा 40, इक्वेशन बन जाएगी 3। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी 3, है ना। इक्वेशन 1 क्या मेरे पास, ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। इन दोनों को सॉल्व करें आप, और आसान बात, x और x बराबर है तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इक्वेशन में। तो मैं सीधे सीधे इसको क्या करता हूँ, दोनों प्लस के हैं तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना। अब सिंपल इतना लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो वो ठीक है समझ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लिखना है कि इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन 2, या सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स, प्लस के 2y में से माइनस के y जाएंगे तो प्लस का 1y बच जाएगा भैया। 40 में से 25 चले जाएंगे तो ये 15 बच जाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही तो है कि आपके पास 100, उसने 100 रुपये के 15 नोट दिए होंगे उसको, और टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट कितने, 25, तो 10 नोट आए होंगे 50-50 के, है ना। तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y बराबर 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x बराबर 15 में से ये 25 और ये माइनस के 15 हो जाएंगे तो x बराबर 10। ठीक है ना। तो y बराबर 15, x बराबर 10। 50 रुपये के उसके पास कितने नोट आए हैं, 10। कितने नोट आए हैं, 10। और 100 रुपये के कितने नोट आए उसके पास, 15, है ना भाई। तो आंसर आपको मिल गया। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, है ना। एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज होता है। लाइब्रेरी में थे जैसे हम बुक निकालने गए, है ना, तो 3 दिन के लिए उनका एक फिक्स चार्ज है
3 दिन के बाद जितने दिन अगर आप रखोगे वो किताब, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। कुछ एडिशनल चार्ज हैं जो पर डे के हिसाब से लगेंगे आफ्टर 3 डेज। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि सरिता ने 27 रुपये पेड करे हैं बेटा, सरिता ने 27 रुपये पेड करे हैं। ठीक है, और उसने किताब 7 दिन अपने पास रखी है, 7 दिन, तो उसके 27 रुपये दिए हैं। मतलब 3 दिन के तो कुछ फिक्स रुपये हुए होंगे, 3 दिन के तो कुछ रुपये उसके पास फिक्स जो उस पर लगने थे वो लग गए 3 दिन, बाकी बचे 4 दिन। इन 4 दिन में उसको पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ा होगा। ठीक है, तो 27 रुपये दिए हैं, और शशि ने क्या है 21 रुपये दिए हैं, और उसने वो किताब 5 दिन अपने पास रखी है। ठीक है, फॉर द 5 डेज। अब देखो, तो इसका सॉल्यूशन में हम करते हैं बेटा कि हमको पता नहीं है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज, तो यहाँ मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा डे का 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो पर डे के हिसाब से काउंट होंगे, एंड एडिशनल एक्स्ट्रा पर डे, एडिशनल एक्स्ट्रा या एडिशनल पर डे चार्ज मान लो y रुपये हैं। ठीक है, अब सुनो, तो इसने सरिता ने कितने दिए 27 रुपये दिए है ना। ATQ मैं बना रहा हूँ इक्वेशन। टेबल 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है भैया, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। 3 दिन में तो ये खत्म, अब बाकी कितने बचे दिन मेरे पास 4 दिन बचे। 1 दिन का मैं कह रहा हूँ कि y रुपये है, 1 दिन का कह रहा हूँ y रुपये, 1 दिन का y रुपये, 4 दिन का 4y रुपये कितने हो गए 27। ये रुपये सरिता को देने पड़े। 3 दिन के फिक्स चार्ज, 4 दिन के 4y है ना। y क्या है 1 दिन का चार्ज है 3 दिन के बाद। ठीक है, इक्वेशन 1 समझ गए। अब इक्वेशन दूसरी यहाँ से बनेगी। 21 रुपये दिए शशि ने है ना भाई, तो इसको भी x देने पड़े होंगे 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज। अब कितने दिन रखी उसने किताब 5 दिन रखी ना, तो 3 तो ये गए, बचे 2 दिन, तो 2 × y। नहीं समझे, 3 दिन का ये चार्ज हो गया, बाकी बचे 2 दिन, तो y दिन के हिसाब से हो गए 2y रुपये। 1 दिन के y, 2 दिन के 2y, और रुपए कितने दिए उसने टोटल 21 रुपये। इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों x बराबर है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड अभी सॉल्व करते हैं। दोनों जब ये बराबर हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटा देंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग हमको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। देखो माइनस के 2y प्लस के 4y, यहाँ बच जाएंगे बेटा प्लस के 2y। देखो प्लस के 4y में से माइनस के 2y जाएंगे प्लस के 27 में से 21 घट जाएंगे, ये माइनस है, तो 27 में से 21 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 6, और y इजिकल टू आ जाएगा 6/2 इजिकल टू 3। तो y की वैल्यू आ गई 3, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इजिकल टू 27, इक्वेशन 1। यहाँ y बराबर रख देंगे 3, तो x प्लस 4 × 3 इजिकल टू 27, तो x प्लस 4 × 12 इजिकल टू 27, तो x बराबर 27 हैं, प्लस के 12 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे भैया, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 15 है ना। 15 और 12 27 होते हैं, तो x बराबर 15। इसका मतलब क्या है कि 15 रुपये तो इसके पास फिक्स चार्ज है 3 दिन के, 3 दिन के लिए 15 रुपये उन्होंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद 3 रुपये पर डे के हिसाब से आपके पास चार्ज लग जाएगा जितने दिन आप किताब रखोगे। तो इन्होंने 7 दिन रखी है, तो 12 रुपये ये रहे और 15 रुपये ये रहे, तो 27 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। अब इसका जो अगला चैप्टर है बेटा वो चैप्टर नंबर 4 है, और वो एक अच्छा चैप्टर है बच्चों,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना है कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। और एक फार्मूला और है उसमें जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, और उसका हम डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आया, कैसे बना। तो अगला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इनका आप प्रैक्टिस करें, है ना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू।